दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो टीचर एजुकेशन के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो ये हमारा सेशन है, इस सेशन में हम पढ़ेंगे टीचर के बारे में, और साथ में 21st सेंचुरी जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं या सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इसी तरह से अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें। इस चैनल को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी जो है इस तरह की मालूमात जो है उस तक रसाई हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है टीचर एजुकेशन के बारे में, और साथ में टीचिंग 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी है। तो ये मैं चाहूँगा कि आप एक लम्हे के लिए या 1 से 2 मिनट के लिए सोचें कि हम टीचर जो है वो किसे कहते हैं। इसी दौरान आप एक कोई जो है टीचर के बारे में, आप अगर कोई मेटाफर है, कोई कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड टाइप जो आपके माइंड में आ रहा है, वो आप लिख लें। फिर हम देखेंगे कि टीचर जो है वो किसे कहते हैं, और ये टर्म जो है वो कितना वसी है, या जो रोल ऑफ टीचर है वो कितना ब्रॉड है। तो हम मुख्तलिफ इसको एंगल्स जो हैं उससे देखेंगे। आई होप कि उन्हीं में से आपने जो सोचा है वो भी ज़रूर होगा। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल यानी शार्ट थी, सिर्फ 1 मिनट के लिए थी। तो आई होप कि आपने तब तक ये सोच लिया होगा कि हु इज़ कॉल्ड अ टीचर। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम टीचर किसे कहते हैं। तो बेसिकली टीचर जो है एक ऐसा यानी इंसान है जो स्टूडेंट्स को, या जो लर्नर्स होते हैं या जो शागिर्द हैं, उनकी मदद कर रहा होता है। यानी टीचर जो है द पर्सन हु हेल्प्स स्टूडेंट्स। और वो स्टूडेंट्स की मदद किस तरह से करेगा, ताकि वो तालीम हासिल कर सकें, एक्वायर नॉलेज, और इसी तरह से कॉम्पिटेंस उनमें एक किस्म की वो डेवलप हो, और साथ में विर्चू जिसको हम नेकी कहते हैं या अच्छाई जो है वो उनमें डेवलप हो। तो ये स्टूडेंट है जो बच्चों में यानी ये कुछ खूबियां हैं विर्चू की, और साथ में कॉम्पिटेंस, और इसी तरह से जो नॉलेज एक्वायरिंग का अमल है उसमें हेल्प करता है। इसी तरह से जो टीचर है वो एक आर्टिस्ट है, और वो एक एक्टर भी है। यानी उसे एक्ट करना पड़ता है, और उसे जो है वो यानी जस्ट लाइक आर्टिस्ट का रोल प्ले करना होता है। तो आप इसे मुख्तलिफ एंगल में से देख सकते हैं। तो आर्टिस्ट जो है वो किस तरह से चीज़ें जो है वो बनाता है और उन्हें प्रेजेंट करता है और परफॉर्म करता है। इसी तरह से टीचर जो है वो एक गाइड है, और साथ में एक काउंसिल है। वो मुख्तलिफ यानी ओकेजन्स पे या मुख्तलिफ टाइम्स में स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग के थ्रू जो है गाइड कर रहा होता है। समटाइम्स इनसाइड क्लासरूम एक्टिविटीज़, और इसी तरह से करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ के दौरान भी जो है स्टूडेंट्स को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक रोल है। और इसी तरह से वो रोल मॉडल है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को फॉलो करते हैं, और वो बिल्कुल उसको कॉपी भी करते हैं टू सम एक्सटेंट। तो वो उसे अपना एक एक रोल मॉडल भी समझते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी एक है। और फिर टीचर को जो है वो एक्ट भी करना होता है लाइक ए रोल मॉडल। इसी तरह से नेशन बिल्डर है। ऑब्वियसली नेशन बिल्डिंग का जो काम है वो टीचर्स का ही होता है। वही जो है वो यानी जो नेशन बिल्ड करते हैं डिफरेंट एंगल्स में से, मल्टीपल उसमें प्रोफेशंस आते हैं, या एक प्रायोरिटीज़ होती हैं, या एक जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, या जो नेशनल आइडियोलॉजी है, वो सब जो है इंजेक्ट कर रहे होते हैं टीचर्स अमंग दी स्टूडेंट्स। इसी तरह से टीचर जो है वो टार्च बियरर है, पाथ इंडिकेटर है। वो यानी एक एक किस्म की जो है वो यानी एक रोशनी का किरणा है, और उसी से जो है वो स्टूडेंट्स अपना रास्ता ढूंढते हैं, और फिर वो उसी रास्ते पे चलते हैं, ताकि उन्हें जो है वो कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इन अ वे कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है। करियर सिलेक्शन भी उसका एक अहम तरीन हिस्सा है। इसी तरह से टीचर जो है वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो एक अच्छा टीचर जो है, सबसे अच्छा टीचर वही है जो इंस्पायर करता हो स्टूडेंट्स को। इसी तरह से वो एक आइडियोलॉजिस्ट है, यानी
وہ ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اسے بلڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ان فریم میں لاتا ہے. وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ عام طور پر نیشنل لیول کی ہوتی ہے، پیٹریوٹزم کی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ٹیچر جو ہے وہ ایک مینیجر ہے، اور وہ ایک آرگنائزر بھی ہے. وہ مینیج کرتا ہے ایکٹیویٹیز، مختلف قسم کے ایونٹس، یا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس لرننگ کے جو یعنی مختلف قسم کے عمل ہوتے ہیں ان سائڈ دا کلاس روم ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ دا کلاس روم، اور وہ انہیں آرگنائز بھی کر رہا ہوتا ہے ان اے وے. تو سول فادر بھی ہے ٹیچر، اور سول مدر. تو اس کا مطلب ہے روحانی باپ یا روحانی ماں. اس کی ریلیجیس پرسپیکٹو میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ ہر ٹیچر کو ایکٹ بھی کرنا چاہیے. اسی طرح سے موٹیویٹر بھی ہے، یعنی وہ موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو جب انہیں ضرورت پڑتی ہے، یا جب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹک اپ ہو جاتے ہیں کسی خاص پوائنٹ پہ، یا ان کو اگر کوئی کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے ٹیچر، ریسپانسبل آلویز، اور انیشیٹر بھی ہوتا ہے. وہی شروعات کرتا ہے، انیشیٹ کرتا ہے، اور یہ کیپیبلٹی جو ہے وہ ڈیولپ بھی کر رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں. اور اسی طرح سے پرابلم سالور جو ہے وہ بھی ٹیچر ہی ہے. آبویسلی ٹیچر نہیں، جو اسٹوڈنٹس کے پرابلمس ہوتے ہیں انہیں سالو کرنا ہوتا ہے. اور ٹیچر ان اے وے ایک انوینٹر بھی ہے. وہ مختلف طریقے، مختلف چیزیں جو ہیں، اور انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے، لرننگ کے حساب سے، نالج ایکوائرنگ کے حساب سے مختلف میتھڈس وہ انوینٹ کر رہا ہوتا ہے، سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو، فائنڈ آؤٹ کرتا ہے ان کے جو ایشوز کے جو یعنی سالو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے اس کو انوینٹر بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ایک قسم کا ماسٹر ہے آبویسلی. تو یہ کلاس لیول پہ ان کا کام ہوتا ہے ٹو لک آفٹر ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ. اسی طرح سے ٹیچر ایک کوآرڈینیٹر بھی ہے اینڈ کولیبریٹر بھی ہے. تو وہ کوآرڈینیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور کولیبریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. ان سائڈ دا کلاس روم بھی ہے، اور اسی طرح سے بٹوین اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس اینڈ اسکول مینجمنٹ اور سوسائٹی. تو یہ کوآرڈینیشن اینڈ کولیبریشن کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری کوالٹیز ہیں جسے ہم ٹیچر کہتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ نے اس میں سے کسی ایک کو ضرور چنا ہوگا. تو اسی طرح سے اب آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ جو ٹیچر بیسیکلی ہے یہ ایک بڑا وسیع اور بڑا ایک براڈ ٹرم ہے. یہ کوئی سمپل ٹرم نہیں ہے، یا اس کو آپ لمیٹڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ہیں اور بھی مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو شروع میں کہا کہ یہ ایک ایسا ٹرم ہے جو کہ میرے لحاظ سے تو کم از کم انڈیفینٹ ہے. آپ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے کافی زیادہ جو ہے وہ ایک یعنی امپارٹنٹ یا موسٹ امپارٹنٹ رول بلکہ سوسائٹی میں پلے کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو چند جو خوبیاں ہوتی ہیں ٹیچر میں جو انہوں نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں ٹو بیکم اے ٹیچر، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی ایک اہم رول ہے اور ہیوج رسپانسبلٹی ہے. اینڈ ٹو بی اے ٹیچر از obviously something کہ وی شوڈ مسٹ بی پراؤڈ فار، اور یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں وہ کمپیٹنسیز بھی ہوں، ہم وہ بھی ڈیولپ کر لیں in order to become an effective teacher. تو یہ کمپیٹنسیز ہیں، یا آپ جو ہے وہ انہیں آپ کوالٹیز کہہ لیں، جو کہ لازمی ہر ٹیچر میں ہونی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ یعنی ایک مینیجر آف انسٹرکشن ہے، کیونکہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ اس کے تھرو جاری ہوتی ہیں، اور وہ ایک کیئرنگ پرسن ہے. تو لازمی طور پہ اسے ہونا چاہیے اسپیشلی ریگارڈنگ دا اسٹوڈنٹس. ساتھ میں ایٹ دا سیم ٹائم کیئرنگ پرسن جو یعنی ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے بٹوین انسٹیٹیوشن اینڈ پیرنٹس اینڈ سوسائٹی اور ایون اسٹوڈنٹس. تو ان سب اینگلس کو جو ہے انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک ایکسپرٹ لرنر بھی ہے. اور اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ یعنی کلچرل اینڈ سیوک جو یعنی کیپیبلٹیز ہیں یا جو کوالٹیز ہیں ان کی جھلک بھی آتی ہے. یعنی وہ ایک سیوک پرسن ہے، کسی نہ کسی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، پارٹ آف سوسائٹی ہے، کوئی کمیونٹی ہے. اسی طرح سے وہ کلچر سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے. تو اسی طرح سے جو یورپین یونین ہے انہوں نے 3 کمپیٹنسیز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ لازمی ہونی چاہیے ٹیچرس میں. اس میں یہ ہے کہ اس میں قابلیت ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کر سکے. ورکنگ وتھ ادرس جو ہے یہ ایک بڑی ایک یعنی ایک قسم کی خاص کوالٹی ہے جو ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے اسے نالج، ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ان کے ساتھ یعنی کام کرنے کی اس میں سرٹن کیپیبلٹیز اینڈ کمپیٹنسیز ہوں. وہ سب سے پہلے نالج کو خود انڈرسٹینڈ کرے،
टेक्नोलॉजी के साथ वो यानी फ्रेंडली हो, कि उसे यूज़ करना आती हो, लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं अब ये, और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन उसको फिर गैदर करना होता है, और ना सिर्फ गैदर करना होता है बल्कि उसे इंजेक्ट करना होता है इनटू द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरह से उसे वर्क करना होता है सोसाइटी में, यानी वो उसमें होता है, खुद भी होता है, और फिर वो सोसाइटी को टू सम एक्सटेंट सोसाइटी के इश्यूज जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और फिर उनके सॉल्यूशंस की तरफ इन अ वे वो लीड कर रहा होता है, कि वो चाहता है कि सोसाइटी इस डायरेक्शन में जाए। तो ये पार्ट भी है सोसाइटी का, और एट द सेम टाइम टू सम एक्सटेंट वो एक लीडर भी है, जो सोसाइटी को लीड करेगा टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन और पाथ। इसी तरह से जो क्वालिटीज़ टीचर में होनी चाहिए, उनमें इंथुजियाज़्म है, यानी अगर टीचर इंथुजियास्टिक है, तो ऑब्वियसली वो बच्चों को जो है वो इंथुजियास्टिक बनाएगा लर्निंग के अमल में, और टीचर्स की जो ये इन्वॉल्वमेंट होती है उससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइट होते हैं, और उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, और वो फिर लर्निंग की तरफ जो है वो माइल होते हैं, और वो बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लेते हैं बड़े शौक से। तो ये कैपेबिलिटी जो है वो, या जो क्वालिटी है, लाजमी एक टीचर में होनी चाहिए, कि टीचर मस्ट बी एन एंथुजियास्टिक इंडिविजुअल इनसाइड द क्लासरूम। तो ये लाजमी है, जो होना चाहिए। एंथुजियाज्म इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स। इसी तरह से इंटरेक्शन विद लर्नर्स, यानी आप बच्चों के साथ घुल मिल जाएं, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ एक खास किस्म का रिश्ता जो है वो डेवलप कर लें, फ्रेंडशिप का। तो ताकि बच्चे जो हैं वो आपको अपने इश्यूज या अपने प्रॉब्लम्स जो है वो बता सकें, और साथ में आप उन्हें अच्छी तरह से सुन सकें, और आप बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप डेवलप कर सकें, ताकि वो एकेडमिक में और पर्सनल लेवल पे जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये लाजमी है कि टीचर जो है मस्ट, यानी कीप इंटरेक्टिंग विद द लर्नर्स ऑन रेगुलर बेसिस inside the classroom as well as outside the classroom if it is possible. अब हम देख लेते हैं जो दूसरा एंगल है, कि जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, तो 21st सेंचुरी स्किल्स जिन पे ज़्यादा फोकस है पूरी वर्ल्ड में, सबसे पहले हमें इनको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये 21st सेंचुरी स्किल्स हैं क्या। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं जो आपके सामने हैं, आप इन्हें देख सकते हैं कि ये 21st सेंचुरी के स्किल्स जो है इन्हें कैटेगराइज किया हुआ है, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, इनकी जो 3 कैटेगरीज हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी में ये है कि लर्निंग स्किल्स हैं, यानी वो 4 सीज हैं। इनको हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है उसमें लिटरेसी स्किल्स हैं, आईएमटीज हैं ये, तो इसको भी हम देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है। और इसी तरह से फिर लाइफ स्किल्स हैं जो यानी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये फिलिप्स हैं। तो ये भी लाजमी है कि टीचर के माइंड में अगर 21st सेंचुरी स्किल्स होंगे ऑब्वियसली, तो ही वो बच्चों में मुंतकिल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर टीचर को ही नहीं पता 21st सेंचुरी स्किल्स का, तो फिर वो स्टूडेंट्स में कैसे मुंतकिल होंगे, ये एक इटसेल्फ बिग क्वेश्चन है। तो लिहाजा हमें 21st सेंचुरी स्किल्स को अच्छी तरह से समझना है, जानना है, और फिर हमने उसके ऊपर काम भी करना है, सो दैट कि हम ये स्किल्स स्टूडेंट्स में जो है वो डेवलप कर सकें, या उनमें हम मुंतकिल कर सकें। तो अब हम देख लेते हैं ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स की 3 कैटेगरीज हैं, लर्निंग स्किल्स, और इसी तरह से लिटरेसी स्किल्स, एंड देन लाइफ स्किल्स। तो हम इनको वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 जो है उसमें हम देख लेते हैं लर्निंग स्किल्स, और ये 4 सीज पे जो है वो यानी बेस्ड अपॉन है, जिसमें कोलेब्रेशन है, कम्युनिकेशन है, क्रिएटिविटी है, और क्रिटिकल थिंकिंग है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी एक तो ये है कि जो एक कोलेब्रेशन है उसमें आप क्या सीखते हैं, हाउ टू वर्क विथ अदर्स, के दूसरों से आपने किस तरह जो है वो काम करना है। कोलेब्रेशन का बाद कम्युनिकेशन भी है, इंटरेक्शन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन ऑब्वियसली टॉकिंग टू अदर्स, और ये भी है कि एक सर्टेन एथिक्स होते हैं बातचीत करने के। जब आप बात कर रहे हैं तो दूसरे को मौका दें कि वो अपनी बात मुकम्मल करे, यानी उसे आप अटेंटिवली सुने, फिर आप जो बात करते हैं वो प्रिसाइज हो, मुख्तसरन हो, या इस तरह की हो कि आगे तो समझ आ जाए, और आप ये ना हो कि बस खुद से ही बोलते जाएं और आप स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहे हों। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और एक ख़ास यानी एथिकल वे में एक प्रोफेशनल या
ख़ास किस्म की जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है वो आपने यूज़ करनी होती है। डोंट बी यानी रबिश या हार्श या रफ लैंग्वेज जो है वो अवॉइड करनी होती है। इसी तरह से क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी लाज़मी है कि आपने आउटसाइड द बॉक्स जो है वो सोचना होता है। चीज़ें जो हैं उसको आप ऊपर से जाके तो देखें और फिर एक यूनिक वे में जो है उन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूँढें। तो क्रिएटिविटी मस्ट है जो आपने स्टूडेंट्स में डेवलप करनी है। इसी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग है, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमें सॉल्यूशंस जो हैं, जो प्रॉब्लम्स के होते हैं उनको फाइंड आउट करने में बड़ी एक जो है वो हेल्प दे रही होती है। एक क्रिटिकल व्यू होता है, हम यानी चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, हम उन्हें जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और फिर हम उसमें से सजेशंस जो हैं वो दे रहे होते हैं। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं जो यानी लर्निंग स्किल्स हैं जिन्हें हम 4 सीज़ कहते हैं और ये हमें अच्छी तरह से समझ समझ लेने चाहिए और फिर हमने इनके ऊपर ही काम करना होता है। ये किसी भी इंडिविजुअल के या स्टूडेंट की करियर डेवलपमेंट में बड़े अहम होते हैं और इनसे स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशंस भी मिल रही होती हैं। तो ये आपने लाज़मी तौर पे जो है इसके ऊपर काम करना है इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव टीचर। तो ये यानी एक नीड ऑफ द आवर है या नीड ऑफ द टाइम आप कह लें, ये अब इस वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। इसी तरह से कैटेगरी नंबर 2 है, इसको हम कहते हैं लिटरेसी स्किल्स, यानी इंफॉर्मेशन एंड मीडिया जो है या टेक्नोलॉजी जो है स्किल्स, इनको कहा जाता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड साथ में मीडिया लिटरेसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी जो है इज़ पार्ट ऑफ मीडिया, तो आप टेक्नोलॉजी लिटरेसी कहें तब भी ठीक है, मीडिया लिटरेसी कहते हैं तब भी ठीक है। ये बड़ा अहम है कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, ये ग्लोबल विलेज है। इंटरनेट ने इस दुनिया को एक 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 छोटी जो है वो विलेज के उस सांचे में जो है वो अब जो है वो ढांप लिया है। इसी तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो यानी सोशल मीडिया या डिजिटल लर्निंग या डिजिटल कम्युनिकेशन के जो हैं वो प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो यानी आईटी जो है वो अब एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। आइदर हम सेल फ़ोन्स यूज़ कर रहे होते हैं या हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होते हैं या हम टेलीविज़न देख रहे होते हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये इस लिहाज से कि हमें जो यानी एक ख़ास किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो फैक्ट्स के बारे में, फिगर्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में और साथ में एक डेटा जो है उनको अंडरस्टैंड करने के बारे में। क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी जो है वो वसी है, अब हर एंगल से इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस इन्फॉर्मेशन को हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है और फिर हमें उसे आगे जाके यूज़ भी करना है, यूटिलाइज़ भी करना है। तो हमें डिफरेंशिएट भी करना होगा, डिस्टिंग्विश भी करना होगा, किस किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है और हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है। समटाइम्स जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नेगेटिव वे में भी आ रही होती है, तो उन्हें एनकाउंटर करने की भी ज़रूरत होती है। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, यानी लिटरेसी स्किल्स। इसके बाद कैटेगरी 3 है, ये लाइफ स्किल्स हैं जिन्हें यानी फिलिप्स भी कहा जाता है। तो इसमें फिलिप्स इनको इसलिए कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें लीडरशिप है, इसमें इनिशिएटिव है, इसमें प्रोडक्टिविटी है और इसी में सोशल स्किल्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो इनको मिला के जो है वो कहा जाता है फिलिप्स। ये बड़े अहम हैं, जिनको हम लाइफ स्किल्स जो है वो कह रहे हैं या 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स जो हैं वो ये हैं। तो इसमें ये है कि जो एक पर्सनल लाइफ है उसमें जो प्रोफेशनल सेटिंग्स होती हैं या सम टाइम्स कोई डिसीशंस लेने होते हैं या सर्टेन सिचुएशंस में आपने डील करना है, आपने रिएक्ट करना है, तो इसलिए आपको ये लाइफ स्किल्स जो हैं इनको लर्न करने की और डेवलप करने की बड़ी अहम ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप में फ्लेक्सिबिलिटी हो, ये ना हो कि आप में रिजिडिटी हो। समटाइम्स यू हैव टू डाइजेस्ट द थिंग्स एंड यू हैव टू बी बैकवर्ड। आप हर टाइम पे एग्रेसिव नहीं हो सकते, या जो आपने प्लान्स बनाए हुए हैं अगर वो आपके प्लान्स काम नहीं कर रहे होते तो आप बजाय कि उनके साथ जो है वो स्टक अप हो जाएं, आप प्लान बी और प्लान सी भी बना सकते हैं और उन पे आप काम करें। तो समटाइम्स जो आपके प्लान्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, समटाइम्स दे डोंट। तो अगर वो नहीं कर रहे होते तो आप फिर स्विच ऑन कर लें टुवर्ड्स अनदर प्लान। तो लाइफ में एक प्लान कभी भी ना बनाएं, जब भी आप बना रहे हैं तो यू मस्ट हैव प्लान बी एंड प्लान सी। और वो इसलिए हों कि ये आप अपने आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी लेवल को जो है वो माइंड में रख के आप ये कर रहे हैं कि इन केस आपका प्लान ए अगर काम नहीं कर रहा तो देन आप स्विच ऑन कर लें प्लान बी की तरफ।
اسی طرح سے لیڈرشپ ہے، تو لیڈرشپ میں یہ ہے کہ آپ نے سم ٹائمز لیڈ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے ٹیم کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو آپ نے ایک گول بنایا ہوا ہے اسے آپ اکمپلش کر سکیں، حاصل کر سکیں. تو یعنی کسی بھی گول کو یا کسی آبجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے موٹیویشن جو ہے یا جو ٹیم ورک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے کہ وہ یہ موٹیویشن یا جو ٹیم ورک ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے جو بھی اس کی ٹیم ہوتی ہے. تو ٹیم جو ہے اٹ کین بی یور فیملی ایز ویل. کوئی یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ٹیم کوئی اسپیسیفک ورڈ ہے، آپ اسے کہیں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لائف میں. اسی طرح سے انیشیٹو ہے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ جو ہے بڑا مشکل سمجھتے ہیں کسی بھی چیز کو اسٹارٹ کرنا، یا فرسٹ اسٹیپ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، ہم ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے. تو یہ ڈیولپ کرنا لازمی ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام جو ہے وہ شروع کرنا ہے، اسٹارٹ کریں اسے. اسٹریٹجیز ہیں، پلانز ہیں، اور کام کریں. تو عام طور پہ ہم انیشیٹو لینے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اگر کوئی چیز کرنی ہے تو اس کو شروع کہاں سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو وہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ سب سے پہلے آپ اگر کوئی کام شروع کر رہے ہیں، کوئی چیز کے اوپر آپ جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں پلان کر لیں. آپ کو انفارمیشن کی ضرورت پڑے گی، آپ کو نالج کی ضرورت پڑے گی، اسے گیدر کریں، انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر اس کے بعد پلان بنائیں، اور پلان کو پھر آپ جو ہے وہ اسٹریٹجائز کریں. اور اس کے پھر اسٹریٹجیز جب آپ کی بن جاتی ہیں تو پھر آپ اسٹارٹ کر لیں اپنا وہ کام یا آپ اپنا پروجیکٹ جو ہے. اس کے علاوہ پروڈکٹیوٹی ہے، تو یہ لازمی ہے کیونکہ اس میں آپ کی ایفیشنسی جو ہے وہ مینٹین ہوتی ہے اور آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے ہوتے. تو آپ یعنی اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کی یہ اپروچ ہونی چاہیے کہ وہ مسٹ بی پروڈکٹیو ہو. یعنی اگر آپ نے اس کی بگننگ اسٹارٹ سوچی ہے تو لازمی آپ اس کی اینڈ بھی جو ہے وہ مائنڈ میں رکھ لیں، یہ کس طرح سے اینڈ ہوگا یا آپ نے اس کو کس طرح سے اینڈ کرنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ پھر آپ ان بٹوین جو ہے وہ جا کے تو لٹکتے رہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، اس کو کیسے فنش اپ کرنا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے پروڈکٹیوٹی. یعنی آپ کے پاس جو ایک چیز آ گئی، یو ہیو پلاننگ اینڈ ایوری تھنگ، آپ نے ریسورسز بھی ارینج کر لیے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو را مٹیریل میں نے گیدر کیا ہے تو اس سے میں نے بنانا کیا ہے. تو وہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے، ادروائز وہ پھر ویسٹ ہوتا ہے را مٹیریل کا. اسی طرح سے سوشل اسکلس ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جسے ہم 21 سینچری میں کمیونیکیشن اسکلس کہتے ہیں. آپ نے مختلف لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، انٹریکٹ کرنا ہے. آپ خاص قسم کے نیٹ ورکس میں کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے میوچول بینیفٹس ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ یعنی ایک خاص قسم کے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک یعنی سوشل ڈیلنگ ہے، یہ بڑی ایک امپارٹنٹ سی چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے، اور یہ بڑا ہی ایک امپارٹنٹ جو ہے وہ 21 سینچری جو ہے وہ لائف اسکل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کیٹیگری تھرڈ جو ہے وہ بھی بڑا جو ہے وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوگی باقی دو کیٹیگریز کے ساتھ. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، جس سیشن میں ہم نے جانا کہ ہم ٹیچر کسے کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں جو 21 سینچری ہیں اسکلس ہیں، جو ٹیچنگ اسکلس ہیں یا جو لرننگ اسکلس ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس دونوں آ جاتے ہیں، تو وہ کیا ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیشن کافی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو لگا ہوگا. تو اب آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں زیادہ جو ہے وہ معلوم ہوگا کہ آپ کو یہ کتنا جو ہے وہ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لگا. تو اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. تو اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سو سی یو ٹل دا نیکسٹ سیشن اینڈ اٹس گڈ بائے. ہیو اے نائس ٹائم.